नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉइन्स टॉक में। यहाँ आपको सही और परफेक्ट जानकारी मिलती है कॉइन्स पर। मैं महेंद्र सिंह चौहान जो इंडियन कॉइन पर बात करता हूँ। विलियम फोर्थ का देहांत सन 1837 में हो जाने के बाद उनकी भतीजी विक्टोरिया ने राजपाट संभाला। विक्टोरिया का कार्यकाल सन 1837 से लेकर 1901 तक माना जाता है। आज अपन बात करेंगे विक्टोरिया एम्प्रेस वाले सिक्कों की। विक्टोरिया एम्प्रेस के सिक्के 1877 से लेकर 1901 तक विभिन्न वर्षों में जारी किए गए थे। आज अपन बात कर रहे हैं 1 क्वार्टर आना की, जो काफ़ी रेयर सिक्का है, उसके बारे में अपन आज बात करेंगे। तो आज का टॉपिक हुआ 1 क्वार्टर आना रेयर क्वाइन। 1 क्वार्टर आना रेयर क्वाइन, 1 पैसे का दुर्लभ सिक्का। विक्टोरिया एम्प्रेस, विक्टोरिया साम्राज्ञी। ये सिक्का सन 1880 में जारी किया गया था और एक ही मिंट कलकत्ता मिंट द्वारा निकला हुआ है। इस सिक्के का वजन 6.38 ग्राम है, यानी कि 6 ग्राम 380 मिलीग्राम है। ये सिक्का कॉपर धातु का बना हुआ है। इसमें कॉपर की मात्रा होती है 100%। इस सिक्के के लेफ्ट साइड में इंग्लिश में लिखा हुआ है विक्टोरिया और सिक्के के राइट साइड की तरफ लिखा हुआ है एम्प्रेस और सेंटर में विक्टोरिया का पोर्ट्रेट यानी कि चित्र बना हुआ है। इस सिक्के के बैक साइड की तरफ सेंटर में लिखा हुआ है 1 क्वार्टर आना और नीचे लिखा हुआ है इंडिया और सबसे नीचे सन लिखा हुआ है 1880 और सिक्के के चारों तरफ फूल पत्तियों की डिजाइन बनी हुई है। हर सिक्के की 2 साइड होती है। जिस साइड की तरफ राजा या रानी का पोर्ट्रेट यानी कि चित्र बना होता है वो सिक्के की मेन साइड कहलाती है और इसे बोलते हैं ओबवर्स। दूसरी साइड जिस पर कोई भी डिजाइन बनी हो उस साइड को बोलते हैं रिवर्स। ये सिक्के विक्टोरिया एम्प्रेस वाले सन 1877 से लेकर 1901 तक विभिन्न वर्षों में जारी किए गए थे, लेकिन 1880 कलकत्ता मिंट का सिक्का रेयर कैटेगरी में आता है क्योंकि इस सिक्के की मिंटेज बहुत कम हुई थी। बाकी अदर्स कई सन ऐसे हैं जिनकी मिंटेज बहुत ज़्यादा हुई थी। अब आप देखिए सन 1896 में ये सिक्के 11 करोड़ की संख्या में निकाले गए थे। इसी प्रकार 1897 में ये सिक्के 8 करोड़ की संख्या में निकले हुए हैं और 1901 में ये सिक्के 14 करोड़ की संख्या में जारी किए गए थे। लेकिन सन 1880 वाले सिक्के मात्र 1 करोड़ 20 लाख संख्या में ही निकले हुए हैं। इनकी मिंटेज बहुत कम हुई थी, इसलिए ये सिक्का रेयर माना जाता है और कलेक्शन की दृष्टि से ये सिक्का बहुत ही बढ़िया माना जाता है। ये सिक्के आपको कलेक्ट करने चाहिए। एक बात और, कोई भी सिक्का आप कलेक्ट करें हमेशा गुड कंडीशन या यूएनसी कंडीशन का सिक्का ही कलेक्ट करें क्योंकि उसी सिक्के की आपको सही वैल्यू मिलेगी। घिसे पिटे काले पीले ख़राब कंडीशन वाले सिक्के की आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, सन 1835 से लेकर 1906 तक जितने भी तांबे के सिक्के जारी किए गए थे उनमें कॉपर की मात्रा होती थी 100%, यानी कि वो सिक्के प्योर कॉपर के बने होते थे और प्योर कॉपर के सिक्के जल्दी घिस जाते हैं और उनके अक्षर मिट जाते हैं। सन 1907 से लेकर
और 1942 तक जो सिक्के जारी किए गए थे वो सिक्के ब्रॉन्ज धातु के होते थे। ब्रॉन्ज का मतलब है इसमें कॉपर की मात्रा होती थी 95%, टिन की मात्रा होती थी 4% और जिंक की मात्रा होती थी 1%। इस प्रकार 3 धातुओं को मिलाकर ब्रॉन्ज धातु बनती थी। ब्रॉन्ज धातु के सिक्के घिसते कम है और कंडीशन जल्दी ख़राब नहीं होती है इनकी। इसलिए आप देखिए सन 1907 से लेकर 1942 तक जितने भी सिक्के जारी किए गए थे कॉपर के, वो सिक्के कम घिसे हुए मिलेंगे आपको। लेकिन विक्टोरिया के सिक्के हमेशा आपको घिसे हुए मिलेंगे क्योंकि ये सिक्के प्योर कॉपर के होते थे। तो यूएनसी कंडीशन में सिक्का मिलना बहुत मुश्किल है विक्टोरिया का। अब आप इसकी रेट जान लेंगे। सन 1880 कलकत्ता मिंट में सिक्के जारी किए गए थे। इसकी रेट फाइन कंडीशन, वेरी फाइन कंडीशन, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन और यूएनसी कंडीशन के हिसाब से इस सिक्के की रेट 800 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक पहुंच जाती है। आज आपको जानकारी मिली विक्टोरिया एम्प्रेस के रेयर कॉइन की। इसी प्रकार मेरे वीडियो रेयर कॉइन पर और स्कैर्स कॉइन पर आएंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।